हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्रोच क्वांट सेक्शन इन नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग पहले भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं क्वांट सेक्शन की, कि क्वांट सेक्शन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे डील करेंगे कि हमारा क्वांट सेक्शन अच्छा हो जाए, हमें एग्जाम में इससे फ़ायदा हो। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारा 2 फेज में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। पहले हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जिसे आप टीयर 1 भी बोल सकते हैं, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा जिसे आप टीयर 2 भी बोल सकते हैं। तो अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो क्यूआरई सेक्शन में हमारा इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, तो यहाँ पे हमारा जो वेटेज है मैथ्स का, क्वांट का, ये हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 है और यहाँ पे आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे भी हमको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे हमारे वो 30 मार्क्स के होंगे। तो इसका मतलब हमारा क्वांट सेक्शन का इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो हमने क्वांट सेक्शन को अच्छी तरीके से करके जाना है एग्ज़ाम में और हमें ये कोशिश करनी है कि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ क्वांट सेक्शन को एग्ज़ाम के अंदर। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट सिलेबस। अगर हम क्वांट सिलेबस की बात करें कि क्वांट में हमारे क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमारे कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे अर्थमेटिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारा परसेंटेज, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड फोर्थ वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो हमारे 4 टॉपिक हैं ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ये हैं। परसेंटेज से आपके डेफिनेटली आगे हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो परसेंटेज में बेसिकली आपको ये ध्यान होना चाहिए कि परसेंटेज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कैसे हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो उस अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगर परसेंटेज क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे अगर आपका परसेंटेज पे अच्छा कमांड होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस आप अच्छा कर जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी अच्छा अगर आपका कमांड है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप आसानी से कर जाएंगे। तो बेसिकली परसेंटेज आपकी फाउंडेशन है इन 3-4 चैप्टर की। फिर अगर हम आए टाइम एंड वर्क पे तो टाइम एंड वर्क से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा एलसीएम अच्छी तरीके से आता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना आपको अच्छी तरीके से आता है तो वो आप आसानी से कर जाएंगे टाइम एंड वर्क को। पाइप एंड सिस्टम इसी में आ जाता है, थोड़ा एलसीएम में आपका यहाँ पे रोल आ जाता है। अगर एलसीएम आपको आता है तो आसानी से आप कर जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम में हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो अगर आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा पता है तो आप आसानी से बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो ईजिली आप कर जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस बेसिकली आसान चैप्टर है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट पे हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो जाता है। ट्रेन बेसिकली इसी पे पूरा डिपेंड है। एलिगेशन आपको आता ही होगा। पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप पूरा एक ही टॉपिक पे चलता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पूरा इसी कंसेप्ट में हमारा पार्टनरशिप चलता है। बहुत आसान टॉपिक है, एज भी आसान है, एवरेज भी आसान है। ये जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ से आपको अभी आगे अगर हम देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको आपने अवॉइड नहीं करना है, इस पर आपने फोकस करना है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब अप्रोक्सीमेशन ही होता है, इसमें आपको एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेट नहीं करना होता है। अगर जैसे 28 है और आपको ऑप्शन में आपका 27 आ रहा है, राइट, और ऑप्शन में आपका 28 है, तो अप्रोक्स में आप 27 आंसर लगा सकते हैं अगर 28 की कोई आसपास ऑप्शन नहीं है। तो इस टाइप से हमने सिंप्लीफिकेशन बी बोर्ड मास रूल पे काम करता है। अप्रोक्सीमेशन आपने अप्रोक्स में आंसर देना होता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा पूछा जाता है, इससे आपका क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 3-4 लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं इसके। सीरीज हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेसिकली इसमें रॉन्ग नंबर छाड़ना होता है आपको सीरीज में, या सीरीज का कंप्लीट करने को आपको आ जाती है, तो इस टाइप से सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी पूछा जा सकता है, मेंसुरेशन से भी आपका पूछा जा सकता है। मेंसुरेशन पूरा फॉर्मूलों पे बेस है हमारा। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है अच्छी। डाटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें आपका अगर थोड़ा रेशियो पे कमांड अच्छा है, परसेंटेज पे कमांड अच्छा है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप आसानी से कर लेंगे। किसलिए डीआईबी पे आपने ध्यान देना है, इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को भी आपने पढ़ के जाना है। तो ये बेसिकली सिलेबस के बारे में था, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम के क्वांट सिलेबस के बारे में। आगे अगर हम बात करें तो वेटेज ऑफ टॉपिक्स एज पर पीवाईपी, तो पीवाईपी के अकॉर्डिंग
क्या हमारा वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से आपके 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के टॉपिक से एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत आसान है, लिमिटेड इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। सीरीज से देखिए 5 क्वेश्चन है, तो ये 5 क्वेश्चन सीरीज से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें रॉन्ग नंबर का भी हो सकता है और कंप्लीट का भी इसमें आ सकता है आपसे। प्रॉफिट एंड लॉस से जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये 2 टॉपिक आपने बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। और CISI, तो जो शुरू के हमारे 3-4 टॉपिक थे ना, देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI एंड SI एंड CI, तो ये आपको डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। एग्जाम भी के साथ अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये हमारा ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप डाटा इंटरप्रिटेशन में परफॉर्म कर पाएंगे। रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्टनरशिप से भी 1 से 2 क्वेश्चन है ना। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 1 से 2 क्वेश्चन। SCF LCM मेंसुरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, इसलिए DI। लेकिन आपने फिर भी क्या करके जाना है कि आपने हथियार पूरे, जब आप वॉर करने जाते हो तो आप अपने पूरे हथियार लेके जाते हो। तो बेसिकली आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है। लेकिन ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए इनको आपने और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। 1-2 बार आपने रिवीजन करके भी इनका जाना ही पड़ेगा आपको। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, सीरीज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SI CI, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, SCF LCM मेंसुरेशन, इन टॉपिक पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। आप अर्थमेटिक के सेक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन, सीरीज से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक के सेक्शन से हैं। और अर्थमेटिक का कोई भी सेक्शन इन्होंने गायब नहीं कर रखा है। चाहे आप मिक्सचर देख लें, मिक्सचर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेशियो से भी पूछा जाएगा, एवरेज से भी पूछा जाएगा। तो हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कोई टॉपिक मिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे सीरीज और डाटा इंटरप्रिटेशन है तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये हमारा वेटेज है टॉपिक का प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। आगे अगर हम कुछ और बात करें तो सबसे पहले ये आपने महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि की फैक्टर टू क्रैक नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम। बेसिकली जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करते हैं, और पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम को आपने अगर क्रैक करना है, जिसका आपका एग्जाम 6 नवंबर को होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जो हमने आपको बता दिया है, ये आप कैलाश सर की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। तो एग्जाम पैटर्न पे आपने फोकस करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है कोई भी एग्जाम, तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना होगा। अगर एग्जाम पैटर्न आप जान लेंगे तो एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, वो आपको iExamB की साइट पे प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको आपको डेफिनेटली आपको करना ही करना होगा। बेसिकली अगर आपका सिलेक्शन 100% होता है ना, तो प्रीवियस ईयर का रोल इसमें 70 to 80% रहता है। तो प्रीवियस ईयर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर को आपने ज़रूर देख के जाना है, ज़रूर सॉल्व करके जाना है, ताकि प्रीवियस ईयर से आपको हेल्प हो सके। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, तो सिलेबस देखने की आपको अब ज़रूरत नहीं है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। तो बेटा अगर कोई भी अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो ना, तो वहाँ पे मॉक का हमारा एक वन ऑफ द की फैक्टर, वी कैन से दैट द बैकबोन ऑफ टू क्रैक एनी एग्जाम। अगर किसी भी एग्जाम को आपने क्रैक करना है तो मॉक टेस्ट हमारा एक बैकबोन का काम करता है। तो मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, जो iExamB की साइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं। बिना मॉक के, अगर आप बिना मॉक दिए जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन का चांस 10% है मात्र। लेकिन अगर आप अच्छे से मॉक को प्रिपेयर करके जाएंगे, मॉक के बाद आप खुद को एनालाइज करके जाएंगे कि मुझे कहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको इस 10% से जो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी
10 से कहाँ तक चली जाएगी, 95% तक चली जाएगी। तो मॉक वन ऑफ द की फैक्टर टू क्रैक एनी एग्जाम। अगर आप मॉक नहीं देंगे तो आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट आपने जरूर देना है, मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा। स्टडी प्लान तो आपको प्रॉपर बता दिया गया है चैनल पे पहले भी, तो स्टडी प्लान को भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको एग्जाम में हेल्प होने वाली है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रख के चलनी है। क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में हमारी 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं तो ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो 30 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। 30 में से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 25 क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। बाकी जो 5 क्वेश्चन का हमारा खेल होता है, वो खेल होता है हमारा प्रैक्टिस का, कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि क्वांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रैक्टिस। क्वांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस के अंदर कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है। प्रैक्टिस आप तभी तो कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सीधी सी बात है। तो क्वांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर आपका कंसेप्ट आ जाता है। तो कंसेप्ट अगर आपके अच्छे होंगे तो प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम में परफॉर्म हो पाएगा। तो ये आपको क्वांट की प्रैक्टिस या और भी जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ये आई एग्जाम भी से आपको